नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 45 के बारे में। दिनांक 16/10/2020। आज की कार्यपत्रिका का विषय है वाच्य परिवर्तन। बच्चों, पिछले कार्यपत्रिका में मैंने वाच्य सीखने की शुरुआत की थी और वाच्य के साथ साथ वाच्य के 3 भेदों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कर्तृवाच्य को जाना था। आज हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझेंगे। सर्वप्रथम कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, अर्थात क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है, अर्थात कर्म के साथ। इसमें कुछ वाक्यों में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी होता है, जैसे अक्षत के द्वारा सेब खा गया या सेब अक्षत के द्वारा खाया गया। कर्मवाच्य के कुछ और उदाहरण, मोहन से पत्र लिखा गया या दुकान द्वारा दुकान बंद कर दी गई आदि। दिए गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिनमें कर्म की प्रधानता हो। शब्द भंडार आपके लिए है चित्र, के द्वारा, गीत, बनाया, लिखा, झूला, समाचार पत्र, निबंध, सपना, पढ़ा। आप देखिए, हम इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। कर्मवाच्य के उदाहरण आप देखिए, मैंने इसमें से शब्द भंडार में से बनाए हैं। श्याम के द्वारा चित्र बनाया गया, गीता के द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया, सपना के द्वारा पाठ पढ़ा गया, बंदर के द्वारा झूला झूला गया, कमला के द्वारा पत्र लिखा गया। अब आते हैं भाववाच्य पर। बच्चों, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। इसमें न तो कर्म की प्रधानता होती है और न ही कर्ता की प्रधानता होती है, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। जैसे अक्षत से हंसा नहीं जाता। भाववाच्य के कुछ और उदाहरण, नानी जी से चला नहीं जाता, हिरण से दौड़ा जा रहा है आदि। दिए गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिसमें भाव की प्रधानता हो, अर्थात भाववाच्य हो। शब्द भंडार है सोया, बनाया, दौड़ा, से, सचिन, मांगा, पढ़ा, मुझसे, रुलाया, बहाना। पहला वाक्य है मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। दूसरा, सचिन से दौड़ा नहीं जाता है। तीसरा, राम से चित्र बनाया जाता है। चौथा, जतिन से सोया जाता है। और पांचवा, हिमांशु से पेन नहीं मांगा जाता है। तो बच्चों, आपके लिए संदेश और एक कोरोना के संबंध में 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में इतना ही। अगर आपको कुछ समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। अगली वीडियो जब भी डालूंगा मैं, उससे पहले आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा।